नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमवतन टीवी और मैं हूं आपके साथ अजीत कुमार। राजधानी दिल्ली के रोहिणी जिले की स्पेशल स्टाफ की टीम ने फेक करेंसी के गिरोह का पर्दाफाश कर 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी मार्केट में नकली करेंसी बनाने का काम किया करते थे। गिरोह की खासियत ये थी कि ये गिरोह 50-50 के नकली नोट बनाकर मार्केट में चलाया करता था। फिलहाल पुलिस के मुताबिक ये गिरोह पिछले 1 साल से मार्केट में काम कर रहा था। जानकारी के मुताबिक अब तक ये गिरोह मार्केट में 8 लाख की नकली करेंसी चला चुका है। पुलिस ने इनके कब्जे से 50-50 रुपये के 1 लाख रुपए बरामद भी किए हैं। फिलहाल पुलिस अब इनके खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दिल्ली की भोली भाली जनता को बड़े ही शातिराना अंदाज से बेवकूफ़ बनाकर उन्हें ठगने वाले एक शातिर गिरोह का दिल्ली पुलिस ने पर्दाफाश किया है। रोहिणी जिले की स्पेशल स्टाफ की टीम ने 2 ऐसे अभियुक्त को गिरफ्तार किया है जो बाजार में नकली नोट को चलाया करते थे। ये दोनों अभियुक्त पहले फर्जी नोट को छापते थे, फिर उसके बाद दिल्ली के अलग अलग इलाकों के बाजार में इसे चलाया करते थे। ये दोनों इतने शातिर थे कि किसी को इन पर शक ना हो और नकली नोट पर कोई ध्यान ना दे, इसलिए ये केवल 50 रुपए के नोट की प्रिंटिंग कर रहे थे। ये दोनों आरोपी इतने शातिर अंदाज से काम कर रहे थे कि इनके द्वारा प्रिंटिंग किए गए नोट को देखकर हर कोई हैरान और परेशान हो जाए। रोहिणी जिले के डीसीपी डॉक्टर गुर इकबाल सिंह सिद्धू से मिली जानकारी के अनुसार इन दोनों शातिर की पहचान समीर फैजल और सुमेर के रूप में हुई है। जिले के डीसीपी डॉक्टर गुर इकबाल सिंह सिद्धू ने जानकारी देते हुए बताया कि स्पेशल स्टाफ की टीम ने गुप्त जानकारी के बाद इन्हें बुध बिहार फेज 2 से धर दबोचा है। डीसीपी के मुताबिक ये दोनों शातिर पिछले 1 साल से इस काम में लगे हुए थे और ये लगातार अपनी लोकेशन बदलते रहते थे ताकि किसी को इन पर शक ना हो और ये पुलिस की पहुंच से दूर रहें। पुलिस ने इनके कब्जे से 1 लाख रुपए के नकली नोट भी बरामद किए हैं, जिसे बाजार में सर्कुलेट करने वाले थे। पुलिस की पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि ये लोग अब तक मार्केट में करीब 8 लाख रुपए के नकली नोट को सर्कुलेट भी कर चुके हैं। 1 लाख के आसपास की फेक इंडियन करेंसी के नोट जो हैं वो बरामद हुए हैं। वो पिछले 1 साल से अपना ये जो फेक करेंसी का जो छापने का काम कर रहे थे और अराउंड जो सर्कुलेशन में हम क्वेश्चनिंग में आया है अराउंड 8 लाख के आसपास वो सर्कुलेट ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये हमारे स्पेशल स्टाफ के जो टीम है उन्होंने इनको बुध विहार फेज़ 2 में ये एक रेंटेड मकान पिछले 1.5-2 महीने से लिया हुआ था, वहाँ से इनको पकड़ा है। इससे पहले ये जगह चेंज कर करके अलग अलग जगह पे अपना ये काम कर रहे थे और इनमें से ये दोनों जो हैं फैज़ल अली और सुमेर, ये हापुड़ यूपी के रहने वाले हैं और इनकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट आई है 4। ये पहले थेफ्ट और 307 के केस में भी ये बेल आउट होके लास्ट ईयर ही आए थे। तो इन्होंने क्वेश्चनिंग में बताया कि जेल में भी इनको एक शख्स मिला था जिससे इनको आइडिया लगा कि ये फेक करेंसी जो हम छाप के आगे बेनिफिट ले सकते हैं इजी मनी के लिए। और ये ज़्यादा जो सर्कुलेट करते थे जो मेट्रो स्टेशन वगैरह और शाम के वक्त ये 50-50 के नोट ही छापते थे ताकि ये पकड़े ना जाएं। और अभी बाकी अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है। हमारी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि ये कोई सोफिस्टिकेटेड मशीन नहीं है जो नॉर्मल प्रिंटर पे ही छापते थे और बट इनका जो मेथड था छापने का दैट वाज क्वाइट परफेक्ट मेथड। वे में ये जो काटते थे नोट काटने का पूरा स्केलिंग के मेथड पे इन्होंने सीखा हुआ था ये चीज़ ऑनलाइन, प्लस जो जेल में इसको मिला था शख्स उससे और कुछ ऑनलाइन इन्होंने सीखा था। तो एज सच अभी कोई और इन्वॉल्वमेंट अभी हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि कोई और शख्स भी इन्वॉल्व है या नहीं। पर जो क्वेश्चनिंग में इनिशियल क्वेश्चनिंग में इन्होंने ये बताया कि ये खुद ही शाम के वक्त ही जाके 50-50 के नोट जो है अपने लेके वो सर्कुलेट अपना करते थे और अकॉर्डिंगली इनका महीने का अराउंड 30-40 के आसपास, 1000 का आसपास, 60 के आसपास ये कर चुके हैं पर मंथ के हिसाब से। अराउंड 8 लाख ये पिछले 1 साल से कर रहे हैं काम। तो 8 लाख के आसपास जो 50-50 के नोट की फेक करेंसी ये ऑलरेडी सर्कुलेट कर चुके हैं। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी पहले भी 4 मामलों में जेल जा चुके हैं और नकली नोट के प्रिंटिंग की ट्रेनिंग इन्होंने जेल से ही और सोशल मीडिया से ली थी, जिसके बाद इन दोनों आरोपियों ने नोट छापने का ये सिलसिला शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस के मुताबिक ये इतने शातिर अंदाज से नोट की प्रिंटिंग करते थे कि एक बार को हर कोई हैरान और परेशान हो जाए। लेकिन वो कहते हैं ना,
अपराध कैसा भी हो और अपराधी कितना भी शातिर हो, लेकिन एक दिन तो उसे अपनी असली जगह सलाखों के पीछे पहुंचना ही पड़ता है। बहरहाल दोनों आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं और पुलिस इनसे पूछताछ कर आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।